जब कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य को बार बार नष्ट करता है तो उसे उस समय में खुशी मिलती है, और जब वो इस खुशी को प्राप्त करता है तो उसे लगता है कि हो सकता है कि इससे जब ज़्यादा करेंगे तो और भी ज़्यादा हमें खुशी मिलेगी। लेकिन वो ये बात को नहीं समझ पाता है कि ये जो खुशी मिल रही है उसे वो किस कीमत पे मिल रही है। जब कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य को नष्ट करता है तो उस समय में आपके माइंड से डोपामिन नाम का एक केमिकल निकलता है जो कि आपको खुशी प्रदान करती है। तो आपको लगता है कि चलो एक बार किए तो मुझे खुशी मिली, बहुत ही अच्छा लगा, चलो 2 बार कर लेते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि ये बढ़ता चला जाता है, आपको इसकी लत लगती चली जाती है। फिर एक दिन में ही कई बार आप ब्रह्मचर्य को नष्ट कर लेते हैं, फिर ये प्रत्येक दिन होने लगता है। जब ये बढ़ता चला जाता है तो आप ये देखे होंगे कि ब्रह्मचर्य को जब आप नष्ट करते हैं तो पहली बार में तो आपको एक बार में खुशी मिल गई थी, लेकिन वही चीज़ जब आप दूसरी बार करने जाते हैं तो फिर आपको उतनी खुशी नहीं मिलती है जितनी कि पहली बार मिली थी। फिर आपको लगता है कि 2 बार 3 बार इसे किया जाए तो हो सकता है इससे हमें खुशी मिली। फिर क्या होता है कि आपका जो दिमाग है उसे बहुत ही अधिक मात्रा में उस केमिकल को उत्सर्जित करना होता है, जिसके कारण फिर आपका जो माइंड है वो धीरे धीरे कमज़ोर होता चला जाता है। क्योंकि एक बार अगर वीर्य बाहर जाता है इससे पूरे शरीर की, माइंड की जितनी भी नस नाड़ियाँ हैं वो सभी कांप जाती है। तो जब आप वीर्य को नष्ट करते हैं तो उस समय में आपको तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे आपका जो शरीर है वो खराब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वीर्य में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं और जब आप इसे नष्ट करते हैं तो वो सारे पोषक तत्व नष्ट हो जाता है, वो तो आपके शरीर में बचता नहीं है, जिसके कारण शरीर बीमार हो जाता है। इसके साथ ही आपका जो वीर्य है वो बहुत ही ज़्यादा पतला होता चला जाता है। अधिकतर लोग इस क्षणिक खुशी को प्राप्त करने के लिए अपना सब कुछ गवा देते हैं, शरीर को बीमार कर लेते हैं, माइंड को बीमार कर लेते हैं, मन को बीमार कर लेते हैं। इतनी सारी चीज़ों को बीमार करके आपने अगर खुशी प्राप्त भी कर ली तो इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ, आपका नुकसान ही हुआ, क्योंकि आप जितना ही ज़्यादा ब्रह्मचर्य को नष्ट करते चले जाएंगे आप भीतर से खोखले होते चले जाएंगे। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आपके शरीर में कुछ बचेगा ही नहीं, आप जीवित होकर भी मुर्दे के समान होंगे। तो ऐसा जीवन ही क्यों जीना? इस बात को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं इससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, माइंड स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा। और अगर आप ब्रह्मचर्य को बार बार खंडित करते हैं फिर आप किसी भी चीज़ को करने के लायक नहीं बचते हैं, और जो भी अडल्ट चीज़ें हैं उसे देखना बंद कर दीजिए। अगर आप अडल्ट चीज़ों को देखना बंद नहीं करेंगे तो फिर आप ब्रह्मचर्य की रक्षा भी कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए कंटेंट के ऊपर बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आज के समय में हर जगह इस तरह के कंटेंट आपको मिल जाते हैं, लेकिन आंखें तो आपकी ही है, शरीर आपका ही है, दिमाग आपका ही है। आपको सोचना है कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि शरीर एक बार अस्वस्थ हो जाता है, आप बीमार हो जाते हैं, तो कोई भी आपका जो कष्ट है वो नहीं दूसरा कोई भोग सकता है। अगर आप किसी को पैसा भी दे दें, बोले कि ये मेरा कष्ट है तुम इसको मेरे बदले भोग दो, तो कोई नहीं भोग सकता है, वो उसे आपको ही भोगना होगा। तो इसीलिए ऐसा काम ही क्यों करना जिससे कि आपको कोई कष्ट उठाना पड़े। इसीलिए ब्रह्मचर्य की रक्षा कीजिए और जीवन को सुखी बनाइए, क्योंकि ब्रह्मचर्य ही जीवन है।